संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे, आपने पूरे दुनिया को समानता का पैगाम दिया, प्यार भाईचारे और मोहब्बत का सम्मा जलाया। ऐसे महाविभूति को नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कड़सड़वा बुजुर्ग के नौजवान साथियों का, युवाओं का, जिन्होंने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने का कार्य किया है। मैं इनको धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, क्षत्रिय समाज सेवी, गरीबों के रहबर आदरणीय श्री जटाशंकर सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हमारे बीच विजय प्रताप सिंह जी, संत भृगुरासन जी, सत्यदेव यादव जी, भाई अमेंद्र भारती जी समेत गांव के समस्त सम्मानित सज्जनों व सुदूरवर्ती गांव से आए हुए सम्मानित सज्जनों, मेरी माताओं और बहनों, आप लोग बैठ जाइए, ये कार्यक्रम आपका है। सम्मानित सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तन के गोरे और मन के कालों का इस हिंदुस्तान पे साम्राज्य था और पूरी दुनिया इंसाफ के लिए कराह रही थी, जुल्म और सितम का बोलबाला था, हर तरफ प्यार और भाईचारे को रौंदा जा रहा था, नफरत का बीज बोया जा रहा था और हिंदुस्तान को विनाश के गड्ढे में धकेलने की भरपूर कोशिश हो रही थी। फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई जा रही थी। पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ था, जहां न्याय को शर्म आती थी और जहां अन्याय हंस रहा था, जहां जुल्मो सितम भी हंस रहा था, जहां प्यार और भाईचारे रौदा जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में देश के रणबांकुरों ने देश को आजाद कराने का कार्य किया, लेकिन उससे पूर्व हमारे देश को जब आजादी की घोषणा होने वाली थी तो इस देश को चलाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए अपने नीति के मुताबिक एक कानून की जरूरत महसूस हुई, एक संविधान की जरूरत महसूस हुई, जिसके संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। यानी आपके नेतृत्व में ये 410 लोगों की कमेटी बनी, जो पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद, हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद, जब दो राष्ट्र में हमारा देश बंट गया आजादी के दिन, तो 389 सदस्य रह गए। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में होती है और 9 दिसंबर 1946 से जोड़ लीजिए तो यह भारत का संविधान बन करके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक के समय को यदि आप आकलन करेंगे तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का विशाल संविधान बन करके तैयार होता है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके और सबसे कुछ अच्छाइयों को ले लिया, बुराइयों को नकार दिया और अपने भारतीय संविधान की रचना की। ऐसे महामानव की आज हम जयंती मना रहे हैं। उस समय जबकि संविधान यह तैयार हुआ और बना, आज से 75 वर्ष पूर्व 63,98,000 और 729 रुपये खर्च हुआ था इस संविधान को बनाने में, जबकि लाखों रुपए माने रखते हैं। इसलिए सम्मानित सज्जनों, कड़सड़वा बुजुर्ग के नौजवानों ने भारत के संविधान निर्मात्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सामाजिक समानता का बीज बोया, जिन्होंने सबको एक साथ लेकर के चलने का काम किया, जिन्होंने हिंदुओं को भी सम्मान दिया तो मुसलमानों को भी उनका अधिकार दिया। आज लोग कहते हैं तरह तरह की जातिवादी सोच वाले लोग, लेकिन भारत का संविधान के आर्टिकल 29 और 30 को पढ़िए, जो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मजहब के मुताबिक, अपने
धर्म के मुताबिक धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का और अपने धर्म के मुताबिक अपना आचरण करने का पूरा छूट देता है। ये किसी बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। सम्मानित सज्जनों, अगर भारत के संविधान का आर्टिकल 14 लिंग और जाति के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव की मनाही करता है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से कहता है कि जाति और धर्म के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का नफरत पैदा किया जाएगा, किसी के साथ छुआछूत किया जाएगा, तो सीधे वह भारत के संविधान के मुताबिक वह दंडनीय होगा और उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो अभी आप चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें तमाम सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, कहीं अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए। अगर यह अधिकार देने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार देने का कार्य किया है, जिसके बदौलत लोग बड़े से बड़े कुर्सियों पर आसीन हो रहे हैं। इसलिए कसरवा बुजुर्ग के इन नौजवान साथियों का मैं भरपूर इस्तकबाल करते हुए सोनू प्रसाद सहित जो हमारे छात्र हैं, बड़ा ही प्यार और सम्मान के साथ आप लोगों ने बुलाया। आपके कार्यक्रम में आकर के हमें बड़ा अच्छा लगा और समस्त आए हुए अतिथियों का मैं इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो संविधान रूपी तोहफा दिया है उसको मिटाना नहीं है और उसको न मिटना देना है, बल्कि तन मन धन से उस हिफाजत करना है उस संविधान की। क्योंकि जिस दिन भारत की संविधान पे संकट मंडरा रहा है और भारत का संविधान जिस दिन मिट गया, उस दिन हिंदू मुसलमान एकता, देश की अखंडता, प्यार भाईचारे, आपसी समानता और गरीबों निर्बलों की आवाज दब करके रह जाएगी और हमारी ताकत भी मिट कर जाएगी, धूल में मिल जाएगी। इसलिए भारत के संविधान को जिंदा रखना है, भारत के संविधान को आबाद रखना है और ये तभी होगा जब उसको बनाने वाले को हम समय समय पर याद करते रहेंगे। आज ही के दिन महार जाति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। महार जाति मध्य प्रदेश की वो जाति है जो अछूत मानी जाती थी। जब आप 10वीं कक्षा में पढ़ते थे और जब फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो वहाँ के तमाम तानाशाह लोग और तमाम वहाँ के जितने जो तानाशाह लोग हैं उनको रास नहीं आता है। वो कहते हैं कि एक दलित जाति का एक अछूत व्यक्ति के परिवार का लड़का कैसे हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन हो सकता है, ऐसा माना नहीं जा सकता। लेकिन आपने करके दिखलाया। एक बार की बात कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी तरह से गर्मी की तपती हुई धूप थी, आप पैदल ही जा रहे थे और एक पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि जब बैलगाड़ी का जमाना हुआ करता था तो एक बैलगाड़ी वाले ने देखा कि एक छोटा सा बालक पैदल चल रहा है, उसके सिर पर न तो तौली है न तो टोपी है और चिलचिलाती धूप में उसके चेहरे का रंग बदल गया है। वह प्यार और मोहब्बत के साथ उस लड़के को बुला करके अपने बैलगाड़ी पर बैठा लेता है। लेकिन जब बीच रास्ते में जाकर के उससे जाति पूछता है तो वो लड़का बताता है, तो उसको जब मालूम होता है कि अछूत बिरादरी का है तो अपने बैलगाड़ी से उसको उतार देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रण कर लेते हैं। उस समय आप बाबा साहब नहीं हुए थे, उस समय आप एक स्टूडेंट थे, तो आपने ये कहा कि पढ़ लिख करके यदि मुझे मौका मिला तो हिंदुस्तान से इस छुआछूत को मिटाने का काम करूंगा, इस सामाजिक गैर बराबरी को मिटा करके सामाजिक समानता स्थापित करने का काम करूंगा। इसलिए हम सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत बहुत ऋणी हैं। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को बतौर श्रद्धांजलि बाबा साहब के अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और ये